ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के समयो पर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जोगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है ना, तो उसको सभी में जब पारब्रह्म दिखाई देता है तो वो सभी के सामने विनम्र रहता है, सभी के चरणों की धूल रहता है, क्योंकि सभी में तो परमात्मा दिखाई देता है ना। आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, और उसको अपने अंदर भी प्रभु का ही वास महसूस होता है, और वो प्रभु नाम का जो है रस है उसे पहचान लेता है, अपने अंदर ही प्रभु को पहचान लेता है। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। उसकी दया दृष्टि सब पर समान रूप से होती है। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी का यदि हाथ उठता भी है ना, तो आत्मरक्षा के लिए उठ सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं कि किसी का नुकसान करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, ऐसे कभी ब्रह्म ज्ञानी का हाथ नहीं उठता। ब्रह्म ज्ञानी, बाबा जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। तो उसकी जो दृष्टि में ना पक्षपात नहीं होता, समान दृष्टि होती है उसके लिए, सब बराबर देखते हैं कि सभी में उसको प्रभु नजर आता है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी। अब क्या ना, जो भावनाएं अंदर होती हैं वो ही हमारी आंखों से भी झलकती हैं। यदि अंदर क्रोध है तो क्रोध झलकता है, काम वासना है तो काम वासना झलकती है। तो उसके अंदर प्रभु का निवास होता है, तो वही अमृत प्रभु नाम का उसकी दृष्टि से भी बरसने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। अब जब अगर हम सभी में ब्रह्म नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? माया देखेंगे। माया के साथ यदि हम लिप्त होंगे तो हमको तो बंधन ही बंधन पड़ेंगे ना, क्यों? माया तो जैसे कहते हैं ना, अजगर के समान होती है। जितनी ज़्यादा माया उतना बड़ा अजगर, और अजगर जब लपेटता है ना इंसान को, किसी भी अपने शिकार को, और इतना कस लेता है और इतना इससे बंधन में डाल देता है, और उसको श्वास लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो माया से लिप्त नहीं है, जिसको सभी जगह ब्रह्म दिखाई देता है, प्रभु दिखाई देता है, उसको कोई बंधन नहीं होता, वो बंधन से मुक्त होता है। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी है ना, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, उसका रहन सहन और जो कमाने का, अपना निर्वाह करने का, कमाई करने का जो साधन होता है, वह भी निर्मल होता है, उसमें पाप शामिल नहीं होता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।
आम आदमी को तो भूख लगती है ना कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। देखो, भोजन वैसे तो सभी ने करना है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की जो भूख है ना, वो मुख्य रूप से ज्ञान की होती है। जैसे ज्ञान की भूख होती है, मुझे यहाँ से ज्ञान मिले, मुझे और ज्ञान मिल जाए। ज्ञान की हमेशा भूख होती है, उसका तो भोजन ही ज्ञान होता है। नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, और उसके ध्यान में माया कैसे और प्राप्त कर लूँ, कैसे प्राप्त करूँ, ऐसा नहीं। उसके ध्यान में हमेशा प्रभु होते हैं। इतना आशीर्वाद होता है, इतनी कृपा होती है एक ब्रह्मज्ञानी के ऊपर, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी के रूप में परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसी कृपा प्रभु स्वयं करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, तो ध्यान में भी हमेशा प्रभु ही वास करते हैं। तो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।